चुनाव अब अपने अंतिम दौर पर है। समाजवादी पार्टी का अपना दल कमेरावादी का जो गठबंधन है, वो गठबंधन इस बार क्या करेगा। खुद पल्लवी पटेल जो है वो अपने यहाँ सिराथू से जो है उन्होंने चुनाव लड़ा और जो केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने एक कड़ी चुनौती दी, ऐसा कह रहे हैं लोग कि कड़ी चुनौती दी केशव प्रसाद मौर्य को, और 7 सीटों पर उनका जो गठबंधन है उसके प्रचार के लिए वो निकली हैं। हमारे साथ बनारस में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है। सबसे पहले तो पल्लवी जी, आपने जो लड़ाई लड़ी उसमें आपको क्या लगता है, कितनी चुनौती दिखती है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि सिराथू में जो लड़ाई थी वो किसी प्रत्याशी की नहीं थी, बल्कि वहाँ पर फ्रंट पे आकर के जनता चुनाव लड़ रही थी और उनके जो मुद्दे थे उस पर गौर करना ज़रूर चाहिए था, क्योंकि उनकी जो जीवन स्तर है वो बहुत नीचे गिरा हुआ है। बहुत छोटी छोटी मांगें थी वहाँ की जनता की, और जिन मुद्दों को लेकर के जनता सामने फ्रंट पे आकर के लड़ाई लड़ी है। नहीं तो आप जब गई तो वहाँ तो मतलब डिप्टी सीएम हैं, बहुत सी चीज़ें थी, आप पहली बार उस तरीके से उस इलाके में गई थी कंटेस्ट करने के लिए, तो आपने क्या कहा, मतलब किन वादों के साथ आप गई थी और जनता क्या ले रही थी? देखिए, मैंने जितना वहाँ समझा, बहुत शॉर्ट टाइम मुझे मिला, और मैंने वहाँ जनता के रुख को समझा और मुझे लगा कि वहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वहाँ पर अपनी फसल को बचाना चाहते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो बच्चों की शिक्षा पे जोर दे रहे थे। और मेरा ये मानना है जब तक शिक्षा नहीं पूरी होगी कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैंने वहाँ के लोगों से यही वादा किया है कि अगर मुझे नेतृत्व मिलता है तो सबसे ज़्यादा मैं खेत खलिहान और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दूँगी। अच्छा, एक चुनौती ये भी थी कि आपकी पहचान अपनी पार्टी से है, अपना दल कमेरावादी से है, आप सपा के सिंबल पर लड़ी, तो इसको कैसे देखती हैं और क्यों ऐसा निर्णय हुआ? देखिए, चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण था, मुद्दों को लेकर लड़ना महत्वपूर्ण था। ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हम किस सिंबल पर लड़ रहे हैं। मेरे नेतृत्व, दोनों ही नेतृत्व, माननीय अखिलेश यादव जी और राजमाता कृष्णा पटेल जी ने मेरे लिए जो भी सही समझा, मुझे दिशा निर्देश मिले, मैंने उसका पालन किया। तो आपको लगता था क्या कि अगर अपने सिंबल से आप लड़ती तो थोड़ी लड़ाई कमज़ोर हो जाती? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जनता का प्यार मुद्दों के आधार पर मिला है और उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और उस लड़ाई में मेरा साथ दिया है। अच्छा, आप तो बाकी की जो आप 7 सीटों पर लड़ रही हैं, अब आप प्रचार करने जा रही हैं बाकी की सीटों पर, तो आपको क्या लग रहा है कि अपना दल कमेरावादी की क्या स्थिति नज़र आ रही है और इस चुनाव में एक नया किस तरीके से उभर के आएगा? देखिए, अपना दल एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, खेत खलिहान की बात करते हैं। तो उन मुद्दों को लेकर के हम 25 सालों से सड़कों पे हैं, और इस चुनाव में क्योंकि जनता हमारी बातों से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही है, तो रुझान और उनका साथ हमें सभी सीटों पे बहुत अच्छे से मिल रहा है। और हमारा ये मानना है कि अगर हम अखिलेश जी के साथ गठबंधन में हैं तो हमारे रहने से उनके नेतृत्व को और मजबूती मिले और जो सरकार हम बदलना चाह रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सकें। तो इन 7 सीटों में आपको क्या लगता है कि किस तरीके का परिणाम आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि गठबंधन, हमको उनसे भी ताकत मिल रही है और हमारी तरफ से उनको ताकत मिल रही है, और ऐसे में रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन होने वाला है। बहुत बेहतरीन होने वाला। तो आपके खिलाफ अनुप्रिया भी गई थी प्रचार करने के लिए, वो भी अपना दावा करती हैं पटेल समाज पर, तो क्या पटेल आप पर समाज जो है आप पर अनुप्रिया पे नहीं जाएगा या आप पे आएगा, क्या लगता है? देखिए, हम समाज पर दावा नहीं करते, हम अपनी सोच और विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, हम ये दावा करते हैं। और वो सोच किसी एक पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है, वो इस देश की जो मूल रीढ़ की हड्डी है उसके लिए है। तो ऐसे में समाज का हमको साथ मिल रहा है, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप इस बार चुनाव जीत रही हैं? मुझे ऐसा लगता है इस बार गठबंधन चुनाव जीत रहा है। तो आपकी अपनी सीट पर क्या नज़र आता है? जनता चुनाव जीत रही है। जनता चुनाव। तो पल्लवी पटेल है, इनका कहना है कि उनका जो गठबंधन है सपा के साथ वो बहुत मजबूत है और एक नए तरीके का रिजल्ट लेकर के आएगा, और एक अपना दल कमेरावादी जो है वो एक नए परिदृश्य पे उभर करके सामने आएगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।